हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो आप सभी को पता है 7 तारीख को आपका फाइनल रिजल्ट आना है और 10 तारीख को आपकी काउंसलिंग होनी है हर डिस्ट्रिक्ट में। और अब 14 तारीख से आपको नियुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। यानी जिन जिन लोगों की 10 तारीख को काउंसलिंग होगी उनको 14 तारीख से नियुक्ति मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि जिन भी अभ्यर्थियों के यहाँ पे फर्जी डॉक्यूमेंट पाए जाएंगे उनके ऊपर विभाग के द्वारा एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो क्या है इसकी पूरी अपडेट, काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको क्या क्या जो आपके समस्याएं हैं, काफ़ी सारे सवाल पूछे जा रहे थे, उनके बारे में आगे डिस्कस करते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षकों की तैनाती 14 से होगी। ठीक है, पहले इनको पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को राज्य की सरकारी बेसिक स्कूलों में उन यहाँ पे 2609 दे रखा है, वैसे 2917 नए शिक्षक मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चयनित कुछ शिक्षकों को प्रतीक के रूप में नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इसके बाद जिला स्तर पर सभी चयनितों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। यानी कि 14 अगस्त को कुछ यहाँ पे जो इसमें ऐसा लिखा है कि कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ पे प्रतीक के रूप में नियुक्ति पत्र मिलेगा, बाकी अभ्यर्थियों को यहाँ पे जिले वाइज नियुक्ति पत्र मिलेगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया शुक्रवार को कि बेसिक शिक्षा भर्ती प्रक्रिया का अंतिम दौर में आ गई है। आगामी 10 अगस्त को मेरिट में आए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। 14 अगस्त को उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। जिला स्तर पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। यानी कि कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे उनको देहरादून में नियुक्ति पत्र मिलेगी, बाकी अभ्यर्थियों को यहाँ पे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में नियुक्ति पत्र मिलेगी। अब वहाँ पे सांसद और विधायक उनको नियुक्ति पत्र बांटेंगे। और जिलेवार नियुक्तियाँ आपको पता है कि पौड़ी में कितनी सीटें हैं, चमोली में कितनी सीटें हैं, रुद्रप्रयाग में। तो सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो चमोली में है 445। बाकी आपने पढ़ा होगा, आपने फॉर्म डालते समय देखा होगा कहाँ पे कितनी सीटें हैं। पहले का जो नियम था काउंसलिंग का, उसमें क्या होता था, अब तक हर ज़िले अपने अपने हिसाब से काउंसलिंग कराता था। कई अभ्यर्थी एक से ज़्यादा ज़िलों में आवेदन करते थे। एक से ज़्यादा ज़िलों में काउंसलिंग में शामिल होने से वो नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित करते थे। डीजी ने बताया अभ्यर्थियों को कि किसी भी प्रकार के फर्जी दस्तावेज का मानकों के उल्लंघन का प्रयास ना करें। यदि जांच में गलत पाया गया तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। और अब जो एफआईआर की जो बात की जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि बेसिक शिक्षक भर्ती में मेरिट में आए अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दौरान सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रति लानी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी। शुक्रवार को डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बताया कि काउंसलिंग के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी हर दस्तावेज, प्रमाण पत्रों की बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक साथ काउंसलिंग होने का लाभ यह है कि एक ही दिन सभी पदों पर नियुक्तियां हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो मेन मुद्दा निकल के आ रखा है डॉक्यूमेंट की। इसमें जो इससे पिछली बार जो काउंसलिंग हुई थी उसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे कि उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बना के नियुक्ति ले ली थी, लेकिन बाद में पता चला था कि इनके फर्जी डॉक्यूमेंट है और उनको बाहर कर दिया था जॉब लगने के बाद भी। लेकिन इस बार यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उनको बारीकी से चेक किया जाएगा। यानी किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा फर्जी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो उसके खिलाफ विभाग एफआईआर दर्ज कराएगा। तो बहुत बड़ी यहाँ पे बात कही जा रही है, क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट का मामला इससे पहली भर्ती में काफ़ी सामने आया था निकल के, तो उसमें भी काफ़ी सारे फर्जी डॉक्यूमेंट पाए गए थे। तो यहाँ पे फर्जी डॉक्यूमेंट को आप बता सकते, स्थायी निवास का बता सकते हैं, डीएलएड का बन सकता है, अब काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट जो फर्जी बन सकते हैं। तो उनको लेके विभाग ने कहा कि हम बारीकी से डॉक्यूमेंट जांच करेंगे, उसके बाद ही आपको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो आप लोग ऐसा ना करें। आई होप आप सभी के डॉक्यूमेंट सभी सही होंगे और सभी लोगों को नियुक्ति मिले, हम तो यही चाहते हैं। बाकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेके और डॉक्यूमेंट को लेकर और काउंसलिंग को लेके। कई सारे लोग पूछ रहे थे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसका आइडिया तो अभी नहीं लग सकता है, क्योंकि 7 तारीख को जब लिस्ट आएगी उससे आइडिया लग सकता है। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इस जो भर्ती में कितने गुणांक बेस वालों ने फॉर्म डाला हुआ, क्योंकि ये मान के चले आपकी लगभग जो फर्स्ट काउंसलिंग आएगी तो 80+ जिनका सेम स्कोर है वो उनका सिलेक्शन तो ऐसा लगता है उनका हो ही जाएगा। बाकी जो 80% है नीचे है उनका सिलेक्शन भी होगा, लेकिन उनकी जो काउंसलिंग होगी वो सेकंड काउंसलिंग में उनका नाम आ जाएगा। क्योंकि सभी 2917 पद तो एक दिन में भरेंगे नहीं, क्योंकि एक दिन तो भर नहीं सकती, आप सभी जानते हैं। क्योंकि हर एक अभ्यर्थी ने हर एक डिस्ट्रिक्ट में आवेदन करा है, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करेगा तो बाकी और डिस्ट्रिक्ट में उसका नाम आएगा, तो वहाँ उसका नाम कट होके नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट आएगी और उनका अलग से काउंसलिंग होगी देहरादून में, या अलग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में होगी। तो जो भी अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। बाकी
आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसमें लिखा गया है कि लास्ट पास आउट जहाँ से आपने करा है वहाँ से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन सकता है। अगर आपके पास नहीं है, अगर आप काउंसलिंग में जाते हो तो फिर भी आपको टाइम मिल जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने का, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जिनका नाम काउंसलिंग में आ गया तो अगर उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट भी नहीं है तो उनको मौका मिल जाएगा डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के लिए, ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है। बाकी 7 तारीख को आपका फाइनल रिजल्ट आना है और 10 को आपकी काउंसलिंग होगी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में और 14 को आपको नियुक्ति पत्र मिलेंगे। बाकी जिनके फर्जी डॉक्यूमेंट पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ़ तो यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी, ऐसा विभाग कह रहा है। तो आप लोग अच्छे से अपनी काउंसलिंग की डॉक्यूमेंट का सारे जो अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल, उनको अच्छे तरीके से फ़ोटोकॉपी करा के और उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जितने भी मांगे गए हैं विभाग के द्वारा उनको तैयार करके काउंसलिंग में ले जाएंगे। बाकी जो भी अपडेट आता है भर्ती से रिलेटिव आपको बता दिया जाएगा।